परिजन का आरोप, बेटी को जहर खिलाकर मार डाला, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, 3 घायल। लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीछो गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें मृतका के परिजन घायल हुए हैं। दरअसल जीछो गांव की रहने वाली प्रमिला देवी की कल इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं आज लड़की पक्ष के लोग दहेज में दिए गए सामानों और मृतका के घर से लाने के लिए पहुंचे थे। वहीं मृतका की छोटी बच्ची का कपड़ा लेने के लिए जब जीछो गांव पहुंचे तब दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें लड़की पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष के लोग घायल हैं, जिनमें से 3 लोग जो ज्यादा घायल थे उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताइए। हमारा वहाँ 10 साल 12 साल होता है, हम शादी किए लड़की का वहाँ जीछो में। उसके बाद में कि कुछ हमारा लड़की के कुछ सब मिल करके बाजबरन जहर खिला के मार दिया। परसों कुछ मारने के बाद में कुछ परसों इस हत्या हुआ है। उसके बाद में कल रात में आग दिए, बच्चा एगो नतनी है उससे आग दिलवाए, 5 साल का है। आग दिलवा करके उसके बाद में घर गए। आज उसको उत्तरी देने के लिए कुछ आए कि भाई आग दिए तो हम दिलवाए रथी से तो बच्चा नहीं अथी कर पाएगा, संभल पाएगा, बच्चा है तो उत्तरी आप ले लीजिए, यही कहने के लिए आए। उसके बाद ये सब मिल करके हमको मारपीट करने लगा। किसको मारा? हमको मारा, हमारा बेटा को मारा, हमारा पुतोह को मारा, कैसे यही सबको को मारपीट कर किया है। कौन कौन मारा था? मारने वाला कैसे है कि पीछे बरजेश, हमारा जो जमा लगेगा बरजेश है, उसी को देने के लिए आए उतरी। तो मारने वाला बरजेश है, सुनील है और कैसे सत्यम है, शिवम है। आप लोग थाना गए क्या? हाँ थाना गए। थाने वाला हमको कौन थाना गया? थाने वाला बचा के लाया, नहीं तो हमको फिर मार देता। कौन थाना? लोदीपुर थाना। वही लोदीपुर थाना है इसका। हाँ लोदीपुर थाना हमको बचा के लाया। करतारपुर थाना क्षेत्र के किलाघाट स्थित जमुनिया नदी की धार को भरने का काम भूमाफियाओं के द्वारा पिछले दिनों किया जा रहा था, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आज फिर भूमाफियाओं के द्वारा 4 ट्रैक्टर मिट्टी फिर से नदी की धार को भरने के लिए गिराया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया और 2 ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। वहीं 2 अन्य ट्रैक्टर मिट्टी गिराकर फरार हो गए। समझा जा सकता है कि दबंग भूमाफिया मामला दर्ज होने के बाद भी प्रशासन से नहीं डर रहे हैं और मामला दर्ज होने के बावजूद भी दिनदहाड़े मिट्टी गिराने के कार्य में अभी तक लगे हुए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले 21 तारीख को मेरे नाम, जो कि हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, ना हम इस मट्टी से लेना देना, कौन गिराता है नहीं गिराता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। लेकिन मेरा भी नाम डाला गया है इसमें, छोटू कुमार, पिता लक्ष्मण माथुर नाम डाला गया है। मगर आज फिर देखे कि जब केस हो गया है तो फिर मिट्टी फिर आया, तो हम लोग 2-4 आदमी मिल करके रोक के कि भैया कौन मिट्टी गिराया, चूँकि अभी केस लदा हुआ है, फिर मिट्टी गिरा रहे हैं। आखिर वहाँ से सरकार फिर देखेगी तो बोलेगा कि नहीं, ये लोग माओवादी जरूर है तब गिरा रहा है। तो हम रोके तो ट्रैक्टर वाला बोला कि हमारा सुपरवाइजर भेजा है। तो हम बोले सुपरवाइजर को बुलाइए, कौन है आपका, आखिर सुपरवाइजर आपके बात, आपका सुपरवाइजर का नाम जाना चाहिए। हम लोग निर्दोष का नाम क्यों गया है उसमें, हमें इसी की वजह से रोके। तब तक मेरा मोटरसाइकिल थाना में पकड़ा गया था। हम गए तो गाड़ी आया था। अब किसका गाड़ी, हम बोला सुपरवाइजर का है। गाड़ी आया था? 4 गाड़ियाँ था, 2 को तो भाग गया, 2 को था तो 2 को थाना शायद लेके गया है। एक तो मिट्टी लोड था, एक तो गिरा दिया था पहले ही। कहाँ पर मिट्टी गिरा रहा? वहाँ पे गिराया है जिधर विवादित जमीन है ना, उधर ही गिरा रहा था। जमुनिया नाला के किनारे गिरा रहा था, वहीं पे। इसमें सरकार मेरा कोई दोष नहीं है, हमें निर्णय कर दिया जाए। जो गिरवा रहा है उसका नाम पता मालूम है? नहीं, वो तो बोला सुपरवाइजर हमको भेजा है, सुपरवाइजर के थोड़ा हम इधर गिरवा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है, सुपरवाइजर को बुलाइए, मीडिया भी आ रहे हैं, उसमें बता दीजिएगा। मेरा नाम है प्रमोद कुमार, छोटू कुमार, पिता लक्ष्मण माथुर। स्टेशन रोड में रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों पर रेल विभाग के द्वारा चला बुलडोजर।
सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन रोड में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर रेल प्रशासन का चला बुलडोजर। इस दौरान रेल विभाग के कई अधिकारी अब रेल विभाग के आरपीएफ व जीआरपी अब स्थानीय पुलिस प्रशासन अवंचल के अधिकारी के द्वारा स्टेशन रोड सहित रेलवे बस स्टैंड में रेलवे की जमीन पर रह रहे अतिक्रमणकारियों का दुकानें अब कई घरों को बुलडोजर चलाते हुए क्षतिग्रस्त कर अतिक्रमण करने वाले को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश रेल विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिया गया। छात्रों ने किया हंगामा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज होने वाले दीक्षांत समारोह से पूर्व छात्र छात्रों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल टीएनबी कॉलेज में डिग्री लेने वाले सभी स्नातक व स्नातकोत्तर के कई छात्र छात्राओं को घंटों इंतजार के बाद भी पगड़ी, अंगवस्त्र और आईडी कार्ड नहीं मिला। इसके बाद हंगामा होने लगा। वहीं इसको लेकर छात्रों ने कुलपति जवाहरलाल से मुलाकात की और समस्या को बताया। कुलपति ने सभी छात्र छात्राओं की समस्या के निदान की बात कही। छात्रों ने बताया कि उनसे 1300 से 1400 रुपये डिग्री, अंगवस्त्र और पगड़ी के नाम पर लिए गए, लेकिन सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिल सकी है। कुलपति ने कहा कि पहली बार दीक्षांत समारोह में 2000 छात्र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या का निदान किया जा रहा है। स्पेशली अंगवस्त्र का और आईडेंटिटी कार्ड का और फिर वो पगड़ी का, लेकिन सिर्फ हम लोगों को पगड़ी ही मिला है, ना आई कार्ड मिला है। तो लिस्ट में नाम भी नहीं है और इसलिए हम लोग को 10 बजे से बिठा के रखे, ना पानी का व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ऐसे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पहले भी बोल दिया जाता, जब रजिस्ट्रेशन सबका हो गया तो उस हिसाब से आना चाहिए ना। उतना लोगों का पगड़ी और आई कार्ड और अंगवस्त्र क्यों घट गया? 2 चीज, जब पगड़ी नहीं घटा तो क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है? हो सकता है ये। अब मैं प्रूफ। जी, मेरा नाम सिमरन प्रियांशु।